आई एम अशरफ अली खान। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एंड 10th के लिए बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें इसमें एटम के बारे में। इसके बारे में जो पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी सिंपल देख रहे हैं कि एटम किससे किससे मिलकर बना होता है। तो एटम बना होता है 3 से मिलकर के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम बना हुआ इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल नो चार्ज। जिसे हम लोग पढ़े एलिमेंट के बारे में, जिसे हम लोग लिखते हैं कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है, कैल्शियम एलिमेंट, लिखे नाइट्रोजन, इस तरह एलिमेंट होता है। और जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट एटम से मिलकर बना हुआ है। जिससे हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम भी एटम से मिलकर बना है। तो हम दिखा रहे हैं किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट है, इसको रिप्रेजेंट करना है। हमको एलिमेंट ले रहे हैं एक्स है, और नीचे लिखा रहेगा एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा होता है एटॉमिक मास है। अब हमको देखना है कि किसी भी एलिमेंट में कितना टोटल इलेक्ट्रॉन है, कितना उसमें प्रोटॉन है, कितना उसमें न्यूट्रॉन है। तो हम माने एलिमेंट एक्स, उसका एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक मास ए। अगर देखना हो उसमें कितना टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होता है, और इक्वल होगा एटॉमिक नंबर के। जिस यहाँ पे हमको देखना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इक्वल हो जाएगा एटॉमिक नंबर के। अगर हमको पता करना है कि इसमें कितना न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। जिस एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम। हमको देखना है कि सोडियम के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। हम जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका एटॉमिक मास 23। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर होगा तो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 और नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी कितना हो जाएगा, जितना एटॉमिक नंबर होता है 11। हमको निकालना है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 23 माइनस 11, 12 हो जाएगा न्यूट्रॉन। जिससे एग्जाम्पल एक और देख रहे हैं मैग्नीशियम। हमको देखना है कि मैग्नीशियम के पास है टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका एटॉमिक मास 24। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 जितना एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये हो जाएगा 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 24 और माइनस 12। ये तो निकल जाएगा। यस सर। इसमें कुछ डाउट नहीं इसमें है? नो सर। जिस लोग पढ़े हैं एटम के बारे में कि कोई भी एटम है उसके पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है। यस सर। और इसके राउंड होता है सेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से रिवॉल्व करता है। यस सर। सेल, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड, ऐसे फोर्थ है सेल हो गया। न्यूक्लियस फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल हो गया न्यूक्लियस। जो पहला सेल उसको बोलते हैं के सेल, और सेकेंड को एल, और थर्ड को एम, उसके बाद एल सेल। पहला सेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड में 18। पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन,
थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ में 32। 32 15 जिसे हम दे रहे हैं सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका मीन्स क्या हो गया, इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। यस सर अब हमको देखना है कि इसके पहले सेल में कितना होगा, तो पहले सेल में होता है मैक्सिमम 2, इसका हो गया 2, और सेकेंड सेल में 8 2 8 10, और थर्ड में कितना बच गया, 1 बच गया, तो हो जाएगा 2 8 1। जिसे हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो पहले सेल में 2 और सेकेंड सेल में 6 हो जाएगा। यस सर देखो इसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एल्युमिनियम, इसका होता है 13, तो पहले सेल में 2 सेकेंड सेल में 8 है, और थर्ड में कितना हो गया 3। जिससे कोई भी एलिमेंट ले रहा है, अगर उसके बाहरी सेल में 8 कंप्लीट है तो हम बोलते हैं कि वो स्टेबल होगा, जो भी एलिमेंट है। जिससे एल्युमिनियम 283, इसके बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। यस सर अगर इसके बाहरी सेल में 8 हो जाए तो हम बोलते हैं कि स्टेबल, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट है। यस सर जब भी कोई भी एलिमेंट है अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल माना जाता है। Yes. ऑक्टेट का मींस उसका एटोमोस्ट में होना चाहिए 8 है। तो जिससे हम लिख रहे हैं यहाँ पे सोडियम, एटॉमिक नंबर इसका 11, तो पहले सेल में 2 और सेकेंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 1। इसको पूरा करना ऑक्टेट है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपना एक लूज कर देगा, जब एक बाहर निकाल देगा तो हो जाएगा 2 8 है। देखो जिसे सोडियम ने बोले इसका एटॉमिक नंबर 11, मीन्स पहले सेल में 2 8 1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल जाए तो स्टेबल हो जाएगा। इसको थोड़ा हम बड़ा लिख रहे हैं, देखो ये 11 है, पहले सेल में 2 8 1। अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब एक बाहर निकाल देगा इलेक्ट्रॉन, अब देखो एक बाहर निकाल दिया, जब एक लूज करेगा तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा लूज करने के बाद है। अब इसके पास कितना हो गया 2 8 है, देखो एक इलेक्ट्रॉन था उसको लूज कर दिया, जो लूज करेगा हम यहाँ दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर दिया। अब ये स्टेबल हो गया क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका बाहरी सेल में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो सोडियम, इस पर कुछ चार्ज नहीं था, ये था न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पे आगे चार्ज आ गया। अब इसको हम बोलेंगे आयन बोलेंगे, हाँ इसको बोलेंगे सोडियम आयन, यान के फॉर्म में हो गया। अब एक और एग्जाम्पल इसे लिख रहे हैं मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, पहले सेल में 2 8 2। अब देखो यहाँ भी इसके ऑटोमेट में 2 है, अगर इसके बाहरी सेल में 8 हो जाए तो ये हो जाएगा स्टेबल, ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो स्टेबल होने के लिए अपना 2 बाहर निकालेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 को लूज करेगा, जब 2 लूज करेगा इस पर आएगा 2 प्लस चार्ज प्लस ये इसी को मैसेज दिखा सकते हैं 2 प्लस, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। जब 2 लूज, आप 2 को लूज कर रहा है, यहाँ दिखाएंगे इस पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 लूज कर रहा है। हुआ क्लियर? जिसे एग्जांपल देख रहे हैं पे एल्युमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 13, तो 2 8 3। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 लूज करेगा अपना, जब 3 लूज करेगा तो एल्युमिनियम पे हो जाएगा 3 प्लस चार्ज है, तो लूज किया 3 इलेक्ट्रॉन, तो दिखा सकते हैं +3 इलेक्ट्रॉन। अब तो इसको बोलेंगे सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्युमिनियम आयन। तब ये आयन के फॉर्म में हो गया, मतलब सोडियम पे आ गया +1 चार्ज, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है। तो हम देख रहे हैं पे सोडियम, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं पे, और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको हम बोलते हैं मेटल। इसको बोलेंगे इसको मेटल। ये लोग पढ़े भी हैं पहले क्लास में कि मेटल क्या होता है, यानी कि 2 एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसको बोलेंगे मेटल। एक हम टर्म पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन,
यस आगे पढ़ना हम लोग को ये कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। यस सर देखो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक लॉस कर रहा है। यस सर मैग्नीशियम भी लूज कर रहा है, एल्युमिनियम भी लूज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सोडियम का, मैग्नीशियम का या फिर एल्युमिनियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? यस सर तो जितना भी लिया एलिमेंट है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, मैग्नीशियम 2 को, एल्युमिनियम 3 को। आज जो भी लूज करेगा उसको बोलेंगे मेटल। मींस उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम का, ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्युमिनियम का। अब हम दिखा रहे एग्जाम्पल एक ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसका फर्स्ट सेल में, पहले सेल में 2, सेकंड सेल में 6 है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। Yes, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब देखो ये 8 में पूरा का ऑक्टेट है। यस सर अभी 2 गेन करना चाहेगा, यस सर जिसे लिखा यहाँ पे ऑक्सीजन 8 होता है तो 2 6 है। इसको पूरा करने के लिए ऑक्सीजन 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन इसको, यस सर मतलब +2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। अगर 2 गेन कर लेगा तब इसका हो जाएगा 2 8 है। ऑक्टेट तो जब गेन करेगा इस पर जाएगा माइनस चार्ज, और गेन कर रहा है 2 नेगेटिव चार्ज, इस पर हो जाएगा O माइनस 2 8 तो यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया, आयन के फॉर्म में। जिसे लिख रहे हैं एग्जाम्पल फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9 तो 2 7। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 8 चाहिए, मतलब ये +1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। इस पे हो जाएगा ये माइनस 1 गेन कर रहा है। अब इसका था 2 7 हो जाएगा 2 8। देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस एक एग्जांपल दे रहा है जैसे नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7 2 5 है। ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए इसको करना चाहिए, इसको 3 चाहिए, तो 3 गेन करेगा। तो +3 इलेक्ट्रॉन, इस पे हो जाएगा N 3 माइनस है, यस सर माइनस माइनस माइनस, या फिर हम दिखा सकते हैं इस पे 3 माइनस, इसका जो हो गया 2 8। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस सर तो हम लिखे ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन। यस सर तुम देखो इसमें ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है पे। यस आज जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल, उसको बोलेंगे नॉन मेटल। तो जो भी एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको बोलते हैं मेटल, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसको हम बोलेंगे नॉन मेटल। जिससे हम लोग पढ़े ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सेम टाइप्स होता है रिडक्शन, होता है रिडक्शन। इसमें होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसका रिडक्शन होता है। जिससे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन का होगा रिडक्शन। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो फ्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। नाइट्रोजन ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका भी हो रहा है रिडक्शन। यस क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका हम थोड़ा डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे यस सर कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। एक बार थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं केवल ये, बंदा क्लियर। यस सर जिसे तुम देखो यहाँ पे हम लिखे थे सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना था 11, तो 2 8 1। स्टेबल होने के लिए अपना एक लूज कर देगा ताकि उसका बाहरी सेल में 8 हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए। यस सर जब एक लूज करेगा तो हो जाएगा Na प्लस प्लस चार्ज है 2 8 8 है,
मीन्स आयन के फॉर्म में हो गया, और ये भी आयन के फॉर्म में है, यस लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो तुम देखोगे आयन दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज। देखो आयन दो टाइप का, देखो दो दिखाई दे रहा होगा। यस सर। देखो दो टाइप का आयन हो गया, पॉजिटिव चार्ज है जिस पे हो, एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। देखो जिस एलिमेंट पे होता है पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बोलते हैं केटायन, केटायन। और जिस एलिमेंट पे होगा नेगेटिव चार्ज है उसको हम बोलेंगे एनायन। मतलब आयन दो टाइप का हो गया, केटायन एंड एनायन। केटायन का मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, जिसे लिखे सोडियम प्लस चार्ज है, सोडियम आयन। क्या हो गया केटायन? यस सर। मैग्नीशियम 2 केटायन प्लस है केटायन, एल्युमिनियम 3 प्लस केटायन केटायन, जिस होता है कैल्शियम 2 प्लस है, ये सब हो गया केटायन। केटायन। और जिस एलिमेंट पे होता है नेगेटिव चार्ज उसको हम बोलेंगे एनायन, जिसे F माइनस, O माइनस माइनस, N 3 माइनस, P 3 माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, ये टोटली हो गया ये एनायन। हो जाएगा ये। यस सर। तो अब जितना भी सब लिखे सब आयन के फॉर्म में हो गया। और आयन हो गया दो टाइप का, केटायन एंड एनायन। एनायन। अब देखो लिख रहे हैं यहाँ पर, जिसे पढ़े हम लोग। और इसमें एक को हम बोलते हैं मोनो। यस सर। क्या होता है एक को मोनो, और दो को बाई या डाई, यस सर। और 3 को क्या बोलते हैं ट्राई, और 4 को टेट्रा, टेट्रा। जिसे 5 हो तो पेंटा, पेंटा। 6 को हेक्स। हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, नोना डेका। यस सर। जिसे लिख रहे हैं देखो, जिस F पे होता है 1 माइनस है, Cl पे 1 माइनस है, Br पे 1 माइनस, I पे 1 माइनस है। देखो सारा ये एनायन हो गया, सारा एनायन है और सभी में एक एक एलिमेंट है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं मोनो एनायन। क्या हो गया मोनो? या इसी को हम बोलते हैं सिंपल आयन भी बोलते हैं इसको, सिंपल आयन। मतलब जिसमें केवल एक हो यहाँ पे, जिसे लिखे हैं Na प्लस चार्ज, K प्लस चार्ज, Mg 2 प्लस। जितना भी लिखना है पे देखो सभी में एक एक एलिमेंट है, इस सारा आयन के फॉर्म में है। जब एक एक हो हम इसको भी बोल देंगे सिंपल आयन। ये क्या हो गया? ये सिंपल आयन। जिससे हम कुछ एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे NH4 प्लस। देखो ये भी आयन के फॉर्म में है, NH4 प्लस है, लेकिन इसमें अब एलिमेंट थोड़ा एक से ज्यादा है। या फिर लिख रहे हैं CO3 माइनस, ये भी आयन के फॉर्म में लेकिन ज्यादा एलिमेंट है। SO4 माइनस माइनस है, इसमें भी एलिमेंट एक से ज्यादा है। यस सर। जब एक से ज्यादा हो, अगर एक हो इसको बोलते हैं सिंपल बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा हो इसको बोलते हैं कंपाउंड के फॉर्म में बोलते हैं, कंपाउंड आयन। यस सर। क्या इसको बोल देंगे? कंपाउंड आयन। अब देखो अगर एक हो तो इसको बोलते हैं मोनो बोलते हैं। यस। अगर दो से ज्यादा हो उसको हम बोलते हैं पॉली बोलते हैं। यस सर। फिर इसको भी बोलते हैं कि पॉली आयन भी उसको बोल सकते हैं, पॉली आयन। देखो हो गया क्लियर? यस सर।
आपको देख रहे हैं इसमें, और पढ़े वैलेंसी के बारे में, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस सर, वैलेंस, इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में पढ़े क्या होता है ये, यस सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी क्या है, जो होता है इट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी एलिमेंट है उसके बाहरी सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एक हमारा है वैलेंसी, क्या होता है, देखो वैलेंसी इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट है ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या जितना डोनेट करेगा वो उसका वैलेंसी होता है। यस, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जिसे लिख रहे हैं फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9, तो 2 8 7, 7। देखो इसके बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, Yes. और जो बाहरी सेल में होता है इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस सर, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 7। वैलेंसी क्या होता है कि पूरा करने के लिए कितना चाहिए इसको, तो पूरा करने के लिए 1 चाहिए, इसका जो वैलेंसी हो गया 1, वो हो गया 1, या बोल सकते हैं कि -1 क्योंकि गेन करेगा। यस, जिस एग्जाम्पल दिखा रहा है पे एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, 2 8 8 3, 3। अब इसको पूरा करने के लिए ऑक्टेट है, तो वो 3 लूज करेगा ये, यस सर, जब 3 लूज करेगा और उसका वैलेंसी हो गया 3। यस सर, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि उसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, Yes, इसके बाहरी सेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 3, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, और वैलेंसी 3, अभी हो गया 3। तो क्लियर होगा वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। यस, देखो देखो 3 कहाँ पे है, देखो आगे जिसे हम लिख रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, यस सर, जो होता है फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है उसमें होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीरियम। जिससे हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 1 और लिथियम का एटॉमिक नंबर 2, 3, 3 Yes. और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका 3 होता है। यस सर, 3 मतलब पहले सेल में 2 दूसरे में 1, इसका 11 पहले सेल में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 1, इसका होता है 19, यस तो सर, 2 8 8 1, 1। अगर देखेंगे इसको, इसके भी आउटर मोस्ट में होगा 1, इसके भी आउटर मोस्ट में 1। अगर पूरा करना ऑक्टेट है अपना एक बाहर निकाल देगा सभी में, जब एक लूज करेगा यहाँ पे तो हो जाएगा H प्लस है, Li प्लस है, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और CS प्लस है, सब एक एक लूज करेगा, मतलब इससे हो जाएगा ये H प्लस, प्लस, Li प्लस, प्लस, Na प्लस, प्लस K प्लस, और K प्लस, प्लस, Rb प्लस, प्लस चार्ज, CS प्लस, प्लस चार्ज। दो को सभी पे आ गया, एक प्लस चार्ज है,
जब आता है एक प्लस चार्ज है, मतलब सभी का वैलेंसी हो गया 1 या +1। जब वैलेंसी हो गया इसको बोलते हैं मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम, या इसका जो वैलेंसी है 1 इसको बोलते हैं मोनोवैलेंसी, वैलेंसी वैलेंसी हो गया। जिसे हम लेते हैं मैग्नीशियम, इसका होता है 12, तो 2 8 2, देखो 2 बाहर निकालेगा, यस सर। इसका वैलेंसी कितना हो गया 2, इसको क्या बोलेंगे डाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन या डाई वैलेंसी। समझे ना। एल्युमिनियम 13, इसका हो गया 2 8 3 बाहर निकालेगा, यस इसका वैलेंसी हो गया 3, ट्राई इसको बोलेंगे ट्राई वैलेंसी। जिसे हम कार्बन ले एग्जांपल, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 4, इसको पूरा करने के लिए 4 चाहिए, Yes. ये शेयरिंग करता है 4 से, तो जिसका वैलेंसी होता है 4 होता है, तो इसको बोलेंगे 4 को टेट्रा, ये टेट्रा वैलेंसी। क्या बोलेंगे इसको टेट्रा वैलेंसी वैलेंसी। तो कुछ कुछ देखो जो इम्पोर्टेंट है वैलेंसी में, जिससे सोडियम पे कितना होता है 1+ चार्ज, इसको बोलते हैं सोडियम आयन, सोडियम आयन। लेकिन जैसे मैग्नीशियम पे कितना होता है 2+ चार्ज, क्या होगा मैग्नीशियम आयन। एल्युमिनियम पे कितना होता है चार्ज 3+ चार्ज है, ये हो गया एल्युमिनियम आयन। एल्युमिनियम आयन। अब इसका वैलेंसी हो गया +1, इसका वैलेंसी +2, इसका वैलेंसी +3। इसको हम बोलेंगे मोनोवैलेंसी, इसको डाई वैलेंसी, इसको ट्राई वैलेंसी। ऐसा कर लेते हैं नेगेटिव में फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, तो 2 7, Yes. इसको होता है -1 चार्ज, इसको बोलते हैं फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन। O पे 2-, इसको क्या बोलेंगे ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन। N3-, इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन, क्या इसका नाम होता है नाइट्राइड आयन। अब तो F-, यहाँ पे वैलेंसी 1 हो गया, -1 हो गया, इसको भी क्या बोलेंगे मोनोवैलेंसी। वैलेंसी O माइनस को डाई वैलेंसी, और इसको बोलेंगे हम लोग ट्राई वैलेंसी। अब लोग फिर डिटेल पढ़ेंगे, समय क्लास में पढ़ेंगे कि वैलेंसी के बाद कि फार्मूला को कैसे बनाना है, फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है।